नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ रिपोर्ट। तो दोस्तों बात करेंगे आज पांडुचेरी विधानसभा, जिसे और दो नाम से भी जाना जाता है, जैसे पांडुचेरी और पांडिचेरी। ये पांडिचेरी जो विधानसभा का नाम है, ये पुराना नाम है और लेकिन अब इसे पांडुचेरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर विधानसभा की 30 सीटें आती हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज के सर्वे की। तो दोस्तों पांडुचेरी में कुल 30 विधानसभा सीटें हैं और सत्ता की चाबी इन्हीं सीटों के पास होती है। यह मुकाबला सिर्फ पार्टियों का नहीं बल्कि स्थिर सरकार, राजनीतिक उठक पटक का भी है। पिछले कुछ सालों में सरकार का गिरना, विधायकों का इस्तीफा और गठबंधन की राजनीति यहां आम जनता को सोचने पर मजबूर कर चुकी है। जनता का हमारी टीम से पांडुचेरी शहर, कराईकल, माहे और यानम के कई इलाकों में जाकर लोगों से सीधा सवाल पूछा। सवाल वही जो आपके मन में है। क्या मौजूदा सरकार से जनता खुश है? क्या विपक्षी वापसी करेगा या फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण बनेगा? जनता का कहना है काम तो हुआ है लेकिन रोजगार अब भी बड़ा मुद्दा है। बिजली, पानी और सड़क ठीक है, पर युवाओं का भविष्य नहीं है। राजनीतिक में स्थिरता नहीं है। हर बार सरकार बदलने से विकास रुक जाता है। मुख्य चुनावी मुद्दे जैसे इस बार पांडुचेरी चुनाव में कुछ बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं। बेरोजगारी और युवाओं का भविष्य, महंगाई और आम आदमी की जेब, शिक्षा और सरकारी स्कूलों की हालत, स्वास्थ्य सुविधाएं, केंद्र और राज्य के रिश्ते और सबसे बड़ा सवाल स्थिर सरकार। तो दोस्तों बात करेंगे ओपिनियन पोल की। अब वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले निकल कर आ रहा है पांडुचेरी, जिसके अंदर 23 सीटें आती हैं, जिनमें बीजेपी को 5 और एआईएनआरसी को 10 सीटें और आईएनसी को 1, डीएमके को 4 और अन्य को 3 सीट जाती हुई दिख रही है। अब बात कर लेते हैं कराईकल की दोस्तों, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट आती है, जिनमें बीजेपी को 1, एआईएनआरसी को 1 सीट, आईएनसी को 1, डीएमके को 1 और अन्य को भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। यहाँ पर बात कर लेते हैं माहे की, जिसके अंदर विधानसभा की 1 सीट निकल कर आती है, जिनमें 1 सीट आईएनआरसी पार्टी को जाती हुई दिख रही है और जो अन्य बीजेपी, आईएनसी और डीएमके और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाती हुई दिख रही है दोस्तों। यहाँ पर बात कर लेते हैं यमुना की दोस्तों, जिसके अंदर विधानसभा की 1 सीट निकल कर आती है, जिनमें एआईएनआरसी पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिख रही है और जो बीजेपी, आईएनसी और डीएमके अन्य की पार्टी है, उनके खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही। तो दोस्तों सवाल सीधे हैं जनता के सरकार से। क्या सरकार वोट लेने के टाइम ही सामने आती है? क्या बस वादे ही करती है सरकार? तो दोस्तों आज हमने बात की वैसे तो पांडुचेरी की विधानसभा की कुल 30 सीटों पर, जिसके अंदर ओपिनियन पोल का सर्वे ये कहता है बीजेपी को कुल 30 में से 6 सीट जाती हुई दिख रही है और जो एएनआरसी पार्टी है उनको बहुमत 13 सीटें जाता हुआ दिख रहा है और जो आईएनसी पार्टी है उनके खाते में 2 सीट, डीएमके को 5 सीट, अन्य के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। तो दोस्तों यानी पांडुचेरी में चुनाव एक तरफा नहीं, यहाँ चुनाव आखिर दौरे तक रोमांचक बना रहा है। युवाओं की राय, युवा मतदान कर रहे हैं, नेता बदल रहे हैं, पर हमारी समस्या वहीं की वहीं है। हमें भाषण नहीं, रोजगार चाहिए। जो हमें काम देगा हम उसी को वोट देंगे। यह साफ संकेत है कि 2026 में युवा वोट चुनाव का रुख बदल सकता है। महिलाओं की आवाज, महंगाई बढ़ रही है, राशन और गैस पर राहत चाहिए। महिला सुरक्षा और सम्मान जरूरी है। महिला वोटर इस बार खामोश नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका में दिख रही है और जो राजनीतिक गठबंधन की भूमिका अहम रहेगी। छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार गेम चेंजर बन सकते हैं। आखिरी समय तक रणनीति पूरा चुनाव पलट सकती है। तो दोस्तों
आपकी क्या राय है, कौन बनेगा पुडुचेरी का अगला मुख्यमंत्री, वो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर जरूर से बताएं, अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।